Good morning students. Today we start our first chapter, input and output device. So you can open your computer book. Let's start now. Circle the correct type of device. आपको यहाँ you see it, यहाँ पर आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा है. इसमें आपको बताना है कि ये इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है. आप जानते हैं कि कीबोर्ड का यूज़ हम डाटा को सिस्टम में डालने के लिए करते हैं. इट मीन्स इट इज़ अ इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट है प्रिंटर, इनपुट या आउटपुट डिवाइस. इसे आपको अपनी बुक पर क्लिक करना है. प्रिंटर में आपने देखा होगा कि जो भी सॉफ्ट कॉपी हमारे सिस्टम के अंदर रहती है, हार्ड कॉपी यानी जैसे आप देखते हैं कि हमने फोटो स्टेट से जैसे कोई प्रिंट निकालते हैं, जस्ट लाइक अ प्रिंटर, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक हार्ड कॉपी आती है. तो इसका मतलब है प्रिंटर इज़ अ आउटपुट डिवाइस. नेक्स्ट है माउस. माउस इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है. आप जानते हैं कि आउटपुट डिवाइस हम उसे कहते हैं जिसका रिजल्ट हमें सामने से दिखाई देता है. तो इसका मतलब है कि माउस एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसमें हम क्लिक करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है. लेट स्टार्ट अवर चैप्टर. कंप्यूटर डिवाइस कैन बी क्लासिफाइड इनटू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. कंप्यूटर डिवाइस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इनपुट डिवाइस के रूप में और नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के रूप में. एन इनपुट डिवाइस सेंड्स डाटा टू द कंप्यूटर. इनपुट डिवाइस जो होता है वो हमारे सिस्टम में डाटा को ट्रांसफ़र करता है. कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन आर सम इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन. कीबोर्ड, माउस और जो माइक्रोफोन होता है वो हमारे कुछ इनपुट डिवाइस हैं. एन आउटपुट डिवाइस शोज द रिजल्ट ऑफ डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड. आउटपुट डिवाइस हमारे डाटा के रिजल्ट को शो करता है, जैसा कि हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है. मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर आर सम आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये हमारे कुछ आउटपुट डिवाइस है. जैसा आपने देखा होगा कि स्पीकर में जो साउंड होती है वो हमें बाहर सुनाई देती है और यही जब आप ईयरफोन लगा लेते हैं तो उससे क्या होता है, वो साउंड हमारे सिर्फ कानों तक ही सुनाई देती है. इनपुट डिवाइस. लेट अस लर्न अबाउट सम मोर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. अब हम कुछ और इनपुट और आउटपुट डिवाइस को देखेंगे. फर्स्ट है हमारा टच स्क्रीन. जैसा कि आपको यहाँ इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये एक टच स्क्रीन का उदाहरण है. टच स्क्रीन का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा ये फ़ोन है जिसका यूज़ हम सभी करते हैं. इस फ़ोन में आपने देखा है कि किसी भी वर्क को करने के लिए हम सिर्फ अपने हाथ फिंगर से टच करते हैं और कई सारे ऑप्शंस का हम यूज़ कर सकते हैं. A touch screen is a display screen. टच स्क्रीन एक डिस्प्ले स्क्रीन है जैसा आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है. You can use your finger to touch items on a touch screen. आप इस टच स्क्रीन पे जो आइटम दिखाई देते हैं उस पर आप टच करके उस पर वर्क करते हैं. It responds to your touch. और इस पर जो भी आइकॉन्स या आइटम्स बने हैं वो हमारे टच पर ही रिस्पॉन्स करते हैं. अगर हम उसे टच नहीं करेंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे. टच स्क्रीन्स आर कॉमनली सीन इन कंप्यूटर मॉनिटर. टच स्क्रीन का नॉर्मली यूज़ आपने देखा होगा कि आजकल जो मॉनिटर्स एडवांस आ रहे हैं उसमें हम बस उंगली से टच करते हैं और हम उस आइटम का यूज़ करते हैं. मोबाइल फ़ोन, जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके घरों में जितने भी एंड्रॉयड सेट हैं उस पर हम बस एक फिंगर से किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं और उस पर वर्क करते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक कॉलिंग एंड ATMs. नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है टच पैड. अ टच पैड इज एन इनपुट डिवाइस फाउंड ऑन लैपटॉप एंड सम कीबोर्ड. टच पैड जो है ये नॉर्मली हमारे लैपटॉप पे पाया जाता है. आपने देखा होगा कि लैपटॉप में ये बीच में जो साइड होती है इस पर बस हम फिंगर से मूव करते हैं और हमारा माउस में, लैपटॉप में हमें माउस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बस इस पैड पर मूव करने से ही हमारे माउस का भी काम हो जाता है. When you move your finger on a touch pad, जब आप इस टच पैड पर अपने फिंगर को मूव करते हैं, the mouse pointer move on the screen. तो क्या होता है, माउस पॉइंटर हमारे स्क्रीन पर मूव करने लगता है.
देयर आर 2 buttons बिलो द टच पैड, और इस टच पैड के नीचे यहाँ पर देखिए 2 बटन दिखाई दे रहे हैं। दीज बटन अलाउ यू टू लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक एज यू डू विथ अ माउस। ये बटन जो होते हैं ये हमें लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक माउस पर क्लिक करने के लिए अलाउ करते हैं। ये टच पैड है, ये इसका लेफ्ट बटन और ये राइट बटन है, इसे हम टच पैड करते हैं। एक मिनट रुको। ग्राफिक्स टैबलेट, अ ग्राफिक्स टैबलेट इज यूज्ड टू ड्रॉ विथ अ पेन। ग्राफिक्स टैबलेट पर हम पेन के थ्रू किसी भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं। द कंप्यूटर कन्वर्ट्स द ड्रॉइंग स्ट्रोक्स इनटू डिजिटल फॉर्म या डिस्प्ले देन टू द स्क्रीन। इसमें क्या होता है, ग्राफिक्स टैबलेट्स हमारे ड्राइंग को स्ट्रोक्स के रूप में डिजिटल फॉर्म पर वहाँ पर प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। A joystick is used to move the pointer on the screen. स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव कराने के लिए हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज टू प्ले गेम्स। इसका अधिकतर यूज़ गेम्स खेलने में किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। माउस एंड जॉयस्टिक आर यूज टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। माउस और जॉयस्टिक स्क्रीन पर माउस को मूव कराने के लिए यूज़ होता है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। तो इसलिए हम माउस और जॉयस्टिक दोनों को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। स्कैनर, अ स्कैनर इज यूज टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट या पिक्चर इनटू अ कंप्यूटर। स्कैनर का यूज़ टेक्स्ट या पिक्चर को स्कैन करने के लिए किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। A स्कैन डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। जो स्कैन हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर डिस्प्ले प्रदर्शित होता है। फ्लैट बेड एंड ब्लैक बारकोड स्कैनर आर कॉमनली यूज्ड स्कैनर। नॉर्मली हम जिस स्कैनर का यूज़ करते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक फ्लैट बेड स्कैनर होता है और दूसरा बारकोड स्कैनर होता है। जैसा आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है ये फ्लैट बेड स्कैनर है, और जैसा आपको यहाँ राइट हैंड साइड दिखाई दे रहा है ये बारकोड स्कैनर है। फ्लैट बेड स्कैनर, अ फ्लैट बेड स्कैनर हैज़ अ फ्लैट ग्लास सरफेस ऑन विच द डॉक्यूमेंट या पिक्चर टू बी स्कैन्ड इन प्लेस। फ्लैट बेड स्कैनर में वो फ्लैट होता है जिसमें ग्लास पर एक सरफेस लगा, जिसके सरफेस पर एक ग्लास लगा होता है जिससे हमारी पिक्चर या टेक्स्ट जो है वो स्कैन होती है। नेक्स्ट है बारकोड स्कैनर। A barcode scanner is used for reading, printing barcode। जैसा क्या है बारकोड स्कैनर का यूज़ आपने देखा होगा कि जब हम बैंक में जाते हैं तो हमारे पासबुक पर एक बारकोड लगा रहता है। जब वो बारकोड हमारे सिस्टम में स्कैन किया जाता है तो उसके बाद ही हमारी पासबुक क्या होती है, प्रिंट हो पाती है। तो उसी तरह से नॉर्मली बारकोड का यूज़ हम बैंक में करते हैं, या आपने देखा होगा कि जब हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो जो स्लिप हमें पर्ची की दी जाती है उस पर एक बारकोड लिखा रहता है, या जो हम ऑनलाइन करके शॉपिंग करते हैं तो उसमें जो हमारे पार्सल आते हैं उस पर भी एक बारकोड लिखा रहता है। आजकल नॉर्मली बारकोड स्कैनर का यूज़ अधिकतर किया जा रहा है। यू माइट हैव सीन बारकोड स्कैनिंग बीइंग यूज्ड इन शॉप टू रीड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। नॉर्मली इसका यूज़ शॉप पर प्रोडक्ट की प्राइस को पढ़ने में किया जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। दिस इज डिजिटल कैमरा। अ डिजिटल कैमरा इज यूज टू कैप्चर फोटो एंड वीडियोज। डिजिटल कैमरा का यूज़ फोटो और वीडियो को कैप्चर करने में किया जाता है। दीज फोटोज एंड वीडियोज आर स्टोर्ड टू ऑन अ रिमूवल चिप कॉल्ड अ मेमोरी कार्ड। इस डिजिटल कैमरा में एक मेमोरी चिप लगी होती है जो रिमूवल होती है, यानी उसमें जो चीज़ें हम लगाते हैं उसे हटा भी सकते हैं, जिससे कि थ्रू हमारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ स्टोर होते हैं इस मेमोरी चिप में। यू कैन कनेक्ट द कैमरा टू अ कंप्यूटर एंड ट्रांसफ़र द फोटोज़ एंड वीडियो। आप अपने कैमरे को कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने डिजिटल कैमरे के फ़ोटोज़ और वीडियो को उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिस्टम में। वेबकैम, वेबकैम का फुल फॉर्म होता है वेब कैमरा इज़ अ वीडियो कैमरा यूज्ड टू सेंड लाइव पिक्चर टू अ कंप्यूटर, जिसका यूज़ लाइव पिक्चर को कंप्यूटर में सेंड करने के लिए किया जाता है। मैनी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप हैव अ बिल्ट इन वेबकैम।
आजकल अधिकतर डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम में और लैपटॉप में आपने देखा होगा कि वेबकैम होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ वीडियोस ऐसी आती है जिसमें बगल में टेक्स्ट लिखा रहता है और साथ में उस व्यक्ति का पिक्चर भी हमें दिखाई देती है। तो ये किसके थ्रू होता है? ये एक वेबकैम के थ्रू होता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। यहाँ पे माइक्रोफोन, दिस इज माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन इज यूज्ड टू इनपुट साउंड सच एज वॉइस एंड म्यूजिक। माइक्रोफोन का यूज वॉइस और म्यूजिक को सुनने में किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू ऑनलाइन चैटिंग, और इसका यूज हम ऑनलाइन चैटिंग में भी करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ये जो दिया है, रीअरेंज द लेटर टू गेट द नेम ऑफ सम इनपुट डिवाइस, इसे आप सभी को अपनी बुक में चैप्टर को रीड करके खुद से फिल करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। फर्स्ट है प्रिंटर। अ प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट टेक्स्ट एंड पिक्चर ऑन अ पेपर। प्रिंटर का यूज टेक्स्ट और पिक्चर को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। द प्रिंटेड आउटपुट ऑब्टेन फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। आपने देखा होगा कि प्रिंटर के द्वारा जो भी पेज हमें प्राप्त होते हैं उससे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। द थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। प्रिंटर आर थ्री टाइप्स। प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। फर्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यूजेस अ प्रिंट हियर टू प्रिंट। इसका यूज प्रिंट करने के लिए किया जाता है। द प्रिंट हेड स्ट्रिक्स एंड इंक स्ट्रोक्स रिबन अगेंस्ट पेपर टू प्रिंट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन क्लोजली स्पेस डॉट्स। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें किस तरह से डॉट प्रिंट होते हैं, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में इस तरह से। अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डज नॉट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से हमें जो प्रिंट प्राप्त होता है वो हाई क्वालिटी का नहीं होता है। नेक्स्ट है एन इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर प्रिंट्स बाय स्प्रेइंग इंक ऑन टू पेपर। इंकजेट प्रिंटर में इंक का स्प्रे करके प्रिंट के पेपर को तैयार किया जाता है। इट कैन प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्रिंट्स देन आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के द्वारा जो हमें प्रिंट प्राप्त होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में बेटर क्वालिटी का होता है। अ लेजर प्रिंटर। थर्ड हमारा लेजर प्रिंटर है। अ लेजर प्रिंटर प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी प्रिंट्स। इन तीनों में से यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, इन तीनों में सबसे अच्छी क्वालिटी का जो हमें प्रिंट प्राप्त होता है वो लेजर प्रिंटर के थ्रू प्राप्त होता है। इट कैन प्रिंट मोर पेजेस इन अ मिनट देन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर की इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में 1 मिनट में लेजर प्रिंटर में हम कई सारे यानी 20 से अबव पेजेस को निकाल सकते हैं, 22 अबव। प्लॉटर। नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। अ प्लॉटर इज यूज्ड टू प्रिंट लार्ज ड्राइंग्स सच एज मैप, बैनर एंड पोस्टर्स। प्लॉटर का यूज़ आपने देखा होगा कि जो सड़क पर जगह जगह हमने देखे हैं कि कई शॉप्स के बैनर लगे रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिग बाज़ार या यूनिक बाज़ार। इस तरह के जो बड़े शॉप के बैनर होते हैं, नॉर्मली इसका यूज़ जो है हम प्लॉटर के थ्रू ही करते हैं। इट इज़ यूज टू इंजीनियर्स, मैप मेकर्स। इसका यूज़ इंजीनियर्स, मैप मेकर्स के द्वारा किया जाता है। आ प्लॉटर uses a pen to print images। प्लॉटर का यूज़ जो होता है वो पेन के थ्रू प्रिंट निकालने में किया जाता है। There are 2 types of plotter। प्लॉटर 2 तरह के होते हैं, एक ये ड्रम प्लॉटर होता है और एक फ्लैट ब्लेड प्लॉटर होता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है ड्रम प्लॉटर और फ्लैट ब्लेड प्लॉटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टर।
A projector is used to project text, images and videos onto a screen. प्रोजेक्टर का यूज़ जो है वो टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस को स्क्रीन पर दिखाने के लिए किया जाता है. इट इज़ यूज टू स्कूल, कॉलेज एंड ऑन ऑफिसेज. इसका यूज़ स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में किया जाता है. और इसका सबसे रियल उदाहरण है जिस तरह से आपको ये वाइट बोर्ड पर दिखाया गया है, ये ऑनलाइन टीचिंग भी एक प्रोजेक्टर का ही उदाहरण है, जिसके थ्रू यहाँ पर आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है और इसके सामने एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है जिस पर ये स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है. नेक्स्ट है स्पीकर. स्पीकर आर डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर. स्पीकर एक डिवाइस है